नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना चैनल एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं आज क्लास 12th के हिंदी के 2 चैप्टर उसने कहा था का बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 14 जुलाई 1883 में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1883 में। देखिए लेखक के जन्म, मरण, उसके माता पिता का नाम याद कर लीजिएगा, या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। अगर वहीं मरण का बात किया जाए तो मरण इसका दिया है, यानी कि निधन दिया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था यहाँ पे दोस्तों? तो देखिए दिया है 12 सितंबर 1922 को। इसका निधन हो गया 12 सितंबर 1922 को। और वह कहाँ के निवासी थे? तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान के थे। वो कहाँ के थे? जयपुर राजस्थान के। और मूल निवासी कहाँ के थे? तो कह रहा है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के वो मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। फिर उसके बाद में कह रहा है गुलेरी जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जे गुलेरी जी किस युग के लेखक हैं। तो ठीक है, तो आप लोग बताइएगा द्विवेदी युग के। और किस काल के हैं? तो किस काल के कहेगा तो बताइएगा आधुनिक काल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है इसका वृत्ति क्या है। ठीक है, तो कह रहा है 1904 में जयपुर दरबार की ओर से एक खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, राजा का क्या नाम है? जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहाँ पे आ गए? मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, अब कह रहा है जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, वहाँ पे जयपुर छात्रावास जो था वहाँ के अधीक्षक भी रहे। उसके बाद में कह रहा है 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। कब बने? 1916 में। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय से आप लोग परिचित होंगे। तो कह रहा है अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य थे। उसके बाद में चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर भी रहे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? BHU के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं फिर कह रहा है यहाँ पे इसका किस चीज़ का संपादन किया। तो उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। और उसके बाद में काशी नगरी यहाँ समालोचन का इसका उन्होंने संपादन किया। और उनकी रचना देखिए कहानी में उनकी रचना है सुखमय जीवन। यह कहानी है उनकी। यह 1911 में लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? 1911 में लिखे। उसके बाद में फिर है दूसरा नंबर में बुधू का काटा, यह भी 1911 में लिखा हुआ कहानी है। और कह रहा है उसने कहा था, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसने कहा था, वह 1915 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह वेरी इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1915 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं निबंध। इनका निबंध है कछुआ धर्म। उसके बाद में मारेसी मोही कुंठाव, इनका निबंध है पुरानी हिंदी। उसके बाद में भारतवर्ष रिंगल संस्कृत
की टिपरारी, देवनाम प्रिया इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब निबंध है। इसको भी याद कर लीजिएगा, कोई एक पूछ देता है, ठीक है जी, किसका है। उसके बाद में टिप्पणी है, टिप्पणी है अनुवाद की बाढ़, ठीक है। उसके बाद में खोज की खाज या कोट की खाज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दिया है क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में, उसके बाद में प्रकृति पालन इत्यादि सब क्या है, प्रकाशित हुआ, इसका टिप्पणी है। और अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने निबंध लिखे, यहाँ पे देखिए दे दिया है यहाँ पे, A.P.M. बाय भास। उसके बाद में ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस, ठीक है, यहाँ पे दिया है। उसके बाद में कामसूत्र दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सब इनका क्या है, यह अंग्रेजी में निबंध है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। तो देखिए, उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद में लिखी गई थी, ठीक है, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के बाद यह कहानी लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जे इस कहानी के लेखक कौन है। देखिए, लेखक कौन है, यानी कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद में फिर कह रहा है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। देखिए, इसके पहले हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 1915 में। देखिए, जो भी क्वेश्चन है, जो भी यह क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यही आपको परीक्षा में आएगा, ठीक है। यदि आप लोग हिंदी के पूरे नोट चाहिए तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप लोग हाई करके भेजना, हम वहाँ पे भेज देंगे आपके पास PDF उसका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर कह रहा है, लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लाहना सिंह, तो लाहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लाहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे। उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, लाहना सिंह किस पद पर था। लाहना सिंह किस पद पर था, तो वह जमदार के पद पर था। किसके पद पर था, जमदार के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद में फिर कह रहा है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में जो थे उनके मामा जी थे। लाहना सिंह अपने मामा के यहाँ आए थे, ठीक है। वहीं से उनको एक लड़की से भेंट होता है, वह बाद में जा कर के सूबेदारनी बनती है और यह लाहना सिंह बनते हैं, ठीक है। उसके बारे में आगे बताएंगे। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी लाहना सिंह की मृत्यु, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, लप्टन का विदूषक कौन था। लप्टन का विदूषक कौन था, तो यहाँ वजीरा सिंह हो जाएगा, राइट आंसर सी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था कहानी में लाहना सिंह आया है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो देखिए, लड़की से बार बार वह यही प्रश्न करता था कि ये तेरी कुड़माई हो गई, तेरी क्या तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई हो गई। तो वो लड़की धत कह के वहाँ से चली जाती थी। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, ठीक है। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। एक बार इसी तरह जब पूछा कि ये तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने कह दिया हाँ। उसी समय उसका दिमाग बदल गया। यह सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सारांश में बताएंगे आप लोगों को। चलिए, उसके बाद में देखिए,
यहाँ पे कह रहा है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वो वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। जो हाजरा सिंह थे उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। उसके बाद में देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था। तो देखिए भारतीय सिपाही अंग्रेज के तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने गए थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कह रहा है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है। किसने मारा? लाहना सिंह ने मार गिराया था। उसके बाद में देखते हैं सिख राइफल्स के जमदार लाहना सिंह का नंबर क्या था। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिख राइफल्स के जमदार लाहना सिंह का नंबर क्या था, तो वो 77 नंबर था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था, तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दिया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसी के सिलसिले में आया था, ज़मीन के सिलसिले में आया था छुट्टी से, तो वहीं से सूबेदारनी को भेंट हुआ लाहना सिंह का। उसके बाद में देखते हैं गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए बताए थे जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। उसके बाद में देखते हैं हम लोग सुखमय जीवन किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि यह किसकी कृति है, तो यहाँ देख भी रहे हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। देखिए आप लोग इसके रचना जो है हम बताइए दिए हैं, रचना आप लोग याद कर लीजिएगा। रचना में से 1 2 4 क्वेश्चन डाल देता है, जन्म के डाल देता है, उसके बाद मृत्यु के डाल देता है, माता पिता के डाल देता है। ये सब आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो कह रहा है पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। राइट नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद में कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि गुलेरी जी के नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। यह गुलेरी जी का नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। यह भी नहीं है, कह रहा है सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था, तो कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कफन। कफन उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? गुलेर गांव का मूल निवासी थे। गुलेर गांव कहाँ पे है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसके पिछले सेशन में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो यह 5 भागों में विभक्त है। कितने भाग में? 5 भाग में विभक्त है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के। और कमेंट में बताइएगा किस काल के कवि हैं यह, यानी कि लेखक है किस काल के हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। यह कर्म प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी। यह भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के किससे कहा, यानी कि अपने पति और पुत्र के रक्षा के लिए किससे कहा, तो वह लाहना सिंह से कहा।
किससे कहा? लाना सिंह से कहा। देखिए यह 30 क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, ठीक है। इसी के साथ हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।